सो लास्ट क्लास में हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस देख रहे थे ना, राइट? सबको आवाज़ आ रही है बेटा? स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। यस सर। सो लास्ट क्लास में हम देखे हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 जैसा होगा, राइट? This is a general pair of lines equation. This is made up of two lines, right? Sum line 1 into line 2 equal to 0. दो लाइंस का इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया तो यू गेट ए पेयर ऑफ लाइंस इक्वेशन। एंड पेयर ऑफ लाइंस इक्वेशन का स्पेशलिटी क्या है? उसका डेल्टा जो है वो 0 होगा, राइट? सही है? सो इफ यू हैव कोऑर्डिनेट सिस्टम, पेयर ऑफ लाइंस का डायग्राम ऐसा हो सकता है, लाइन 1 लाइन 2। So to analyze this pair of lines equation in terms of slopes, आपको सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म्स एनालाइज करने से काम हो जाएगा, because the first 3 terms determine the slopes of these lines. Okay, so ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. This is called homogeneous equation. This is called homogeneous equation. So what is the difference between these two equations? If the above equation represents these two lines, the below equation represents a pair of parallel lines passing through the origin. Exactly same slopes रहेगा, slopes change नहीं होगा, just जो point of intersection जो है वो origin पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? So because the slopes are not changing, the angle between the lines and anything to do with the directions of the lines will not change. Okay, so your lines y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2. If these two lines make up this equation, what are the lines which make up this equation? Y equal to m1x and y equal to m2x. ओके, यहां तक क्लियर है? yes or no? यहां तक क्लियर है क्या नहीं? आवाज़ आ रही है बेटा? सब लोग कुछ रेस्पॉन्ड करिए, मुझे दिख नहीं रहा है आप लोग कौन कौन। यस सर। यस सर। सो यहाँ तक क्लियर है? सो नाउ लेट अस गो फॉरवर्ड, लेट अस सी हाउ टू फैक्टराइज दिस। ओके, लेट अस से दैट, इसको फैक्टराइज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, लेट अस से दैट a line y is equal to mx satisfies this equation, क्योंकि इस इक्वेशन का दो रूट्स क्या है, एक रूट y is equal to m1x है, एक रूट y is equal to m2x है ना। there are two lines satisfying this equation. So let us say that y is equal to mx is a line which satisfies this equation. So आप satisfy कराइए, so आपको क्या आएगा, ax स्क्वायर प्लस 2hx इंटू वाई के प्लेस में mx प्लस b इंटू वाई स्क्वायर इज m स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, सो m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, दिख रहा है आपको? एक्स स्क्वायर आप बाहर कर लिया तो a प्लस 2hm प्लस bm स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, सो bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0, m में क्वाड्रेटिक बन गया।
ओके, सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपको दो रूट्स आएगा। क्या क्या रूट्स आएगा? m1 एंड m2। समझ में आ रहे? बेसिकली इस इक्वेशन में जो दो लाइंस है वो दोनों लाइंस का स्लोप्स आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ जाएगा। क्लियर हो ना? ओके, रेस्पॉन्ड करिए। समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. सो व्हाट आर द रिलेशंस दैट यू हैव? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट्स m1 m2 है तो m1 प्लस m2 का फॉर्मूला क्या है? -2h/b होगा, माइनस ऑफ एम्स कोएफिशिएंट बाय एम स्क्वायर कोएफिशिएंट होता है ना, m1 प्लस m2, एंड m1 m2 इज इक्वल टू व्हाट? A by B. a by b. Okay, so the slopes making the equation ax square plus 2hxy plus by square follow these two relations. Okay, sum of the slopes का फॉर्मूला क्या है? -2h/b, that is minus of xy coefficient by y square coefficient. Okay, and product of the roots is a by b, x square coefficient by y square coefficient. Clear है? Easy. एंड तीसरा कंडीशन देखिए, एक कंडीशन, इफ द डेल्टा इज लेस देन 0 देन व्हाट हैपेंस टू दिस इक्वेशन? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप m1 m2 निकालना पड़ेगा, राइट? एंड वेदर m1 एंड m2 एग्जिस्ट डिपेंड्स ऑन द डेल्टा ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डिस्क्रिमिनेंट, ऐसा ना? सो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है देखिए एक बार। व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन? बोल सकते हैं? 4h square minus 4ab. सो 4 टाइम्स h स्क्वायर माइनस ab होगा, ऐसा ना? क्लियर? सो वंस देखिए, ये डेल्टा अलग है, ये डेल्टा बड़ा इक्वेशन का डेल्टा है, ये डिस्क्रिमिनेंट छोटा इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है। ओके, सो यहाँ भी सेम है, h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो यू हैव ए पेयर ऑफ रियल लाइंस। समझ में आ रहे? दो स्लोप्स का वैल्यूज आ जाएगा, दो सही लाइंस आ जाएगा, यू गेट रियल लाइंस। क्लियर? सो h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 आए तो क्या आएगा? Then what happens? m1 and m2 are equal, right? So m1 m2 equal का मतलब क्या है? The lines are having the same Parallel. slope. समझ में आ रहे? So आपको either coincident lines, coincident और parallel lines, समझ में आ रहे? दोनों लाइंस का स्लोप सेम हो गया। क्लियर है? एक ही स्लोप आ रहा है ना? सो आइदर कोइंसिडेंट लाइंस इफ दे आर पासिंग थ्रू ऑरिजिन, अगर पैरेलल लाइंस भी कभी कभी हो सकता है, अगर बड़ा इक्वेशन में पैरेलल लाइंस भी हो सकता है। ओके, एंड h स्क्वायर माइनस ए भी लेस देन 0 है तो क्या है? मतलब इंप्लाइज h स्क्वायर माइनस ए भी लेस देन 0 है तो दिस इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व, ऐसा नो? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व। सही है? सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व नहीं कर पाए तो स्लोप्स नहीं आया, ऑब्वियसली स्लोप्स नहीं आया तो लाइंस भी नहीं होगा ना। सो यू गेट ए पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइंस। समझ में आ रहे? इमेजिनरी लाइंस का मतलब क्या है? वैसा कुछ लाइंस होगा ही नहीं। समझ में आ रहे? बट लाइन का इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन जैसा दिख रहा है, इसलिए हम उसको इमेजिनरी लाइंस बोल रहे हैं। ओके, इजी और नॉट? रेस्पॉन्ड करिए अगर समझ में आया तो। Yes, sir. Yes, sir. सो जैसा हम पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला का चेकिंग करते हैं,
Straight lines may be once delta equal to 0 based on h square minus ab value. You can decide whether they are real lines, coincident lines, parallel lines, imaginary lines. ये डिस्टिंक्शन आप कर सकते हैं. क्लियर है? ओके. इजी. Shall I go to next page? Shall I go to next page? बोलिए, कुछ रेस्पॉन्ड करिए. ऐसा चुपचाप बैठा तो कैसे समझ में आएगा मुझे? Yes, sir. Next Yes, page. sir. ओके. अब देखिए क्वेश्चन. पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. What does this equation represent? This equation represents a pair of lines. Okay. The lines make angles alpha comma beta with x-axis. Find tan of alpha plus beta. ये क्वेश्चन है. एक पेयर ऑफ लाइन्स है. यू हैव ए पेयर ऑफ लाइन्स. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक द डायग्राम, आपके पास एक लाइन, एक पेयर ऑफ लाइन्स. ओके. दिस पेयर ऑफ लाइन्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन. ओके. नाउ one line is making an angle alpha with x-axis, the other line is making an angle of beta with x-axis. If that is so, what is the value of tan of alpha plus beta? That's the question. Clear? So anybody can think of how we can do this question? Sir, tan alpha plus tan beta equals to q by p, हाँ, and tan बहुत alpha अच्छा tan है. beta equals to y by p. So The tan formula is- alpha is nothing but the first slope. Tan beta is nothing but second slope. ऐसा ना? Tan alpha tan beta ही slopes है ना? सर नो. So m1 plus m2 का वैल्यू क्या है? According to the formula, m1 plus m2 is minus of xy coefficient, that is q by y square coefficient कितना है? 1 है. So m1 plus m2 is nothing but q. m1 m2 is equal to how much? a by b. बोल सकते हैं कितना होगा? m1 m2 is equal to p. क्लियर? इजी है. सो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? tan अल्फा प्लस tan बीटा बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, राइट? tan अल्फा प्लस tan बीटा इज नथिंग बट m1 प्लस m2 बाय 1 माइनस m1 m2. ओके. सो सिंपली q बाय 1 माइनस p इज द आंसर. हो गया. समझ में आया? बोलिए, समझ में आया या नहीं? Yes, sir. थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. The lines are perpendicular to each other. The lines are perpendicular to each other. Find B. So in this pair of lines,
the lines making this equation are perpendicular to each other. If that is so, can you find the value of b? Easy question है ये तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं तो ओरल क्वेश्चन है ये. विच कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? बोल रहा है कि इस इक्वेशन में जो दो लाइंस है दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्रीज है. दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. m1 m2 equals to -1. हाँ बहुत अच्छा. सिंपली m1 m2 विच इज इक्वल टू -3/b. यही है ना फॉर्मूला? माइनस ऑफ x स्क्वायर कोएफिशिएंट बाय y स्क्वायर कोएफिशिएंट. दिस शुड बी इक्वल टू -1. सो कैंसिल किया. सो b हैज टू बी इक्वल टू हाउ मच? ये माइनस नहीं होगा ना शायद? Yes, ये sir. माइनस नहीं होगा ना. सो माइनस कैंसिल नहीं होगा. सो b इक्वल टू -3 इज द आंसर. क्लियर है? So if the lines making up this equation should be perpendicular to each other, this has to be equal to -3. Clear or not? Simple लग रहा है? Shall I go to next page? Yes, sir. X square minus 2cxy minus 7y square equal to 0. Sum of slopes is 4 times the product of slopes. Sum of slopes is 4 times the product of slopes. Find C. ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं? Can you do this question? Basically, sum of the slopes m1 plus m2 is equal to 4 m1 m2. This is the given condition. So m1 plus m2 क्या होगा? 2c by -7, yes or no, is equal to 1 by -7. सही है क्या नहीं? into 4. Is this the right equation? -7 cancel हुआ. So C has to be equal to 2. Clear or not? रेस्पॉन्ड करिए बेटा. समझ में आया या नहीं? Yes, sir. सिंपल लग रहा है. अब एक पुराना क्वेश्चन. ax स्क्वायर प्लस 2hxy plus by square equal to 0. This is a pair of lines. Okay, both lines are rotated counterclockwise through 90 degrees. Find the new equation. आपके पास एक पेयर ऑफ लाइंस है ऐसा. पहला अब क्या किया? दोनों को 90 डिग्रीज घुमाया. This is this equation. So if you rotate both of these by 90 degrees, you get a new curve. What is the equation of this new curve? That's the question. So किसी को याद है कोई भी कर्व को 90 डिग्रीज घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी को याद है 90 डिग्रीज घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा कोई भी कर्व को? X के प्लेस में y और y के प्लेस में -x. हाँ, सो y के प्लेस में -x, y के प्लेस में आप -x पुट करना है, x के प्लेस में +y पुट करना है. ओके, सो जस्ट डू इट. सो a x के प्लेस में y पुट किया तो y स्क्वायर
प्लस 2h इंटू एक्स के प्लेस में y, y के प्लेस में माइनस एक्स, प्लस b इंटू माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो ay स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया. सिंपल लग रहा है? दैट इज द न्यू इक्वेशन. क्लियर और नॉट? सर बी एक्स स्क्वायर नहीं होगा? हाँ, ओके सॉरी, मैं कुछ गलत किया था. y के प्लेस में माइनस एक्स पुट करना है ना. माइनस एक्स पुट करना है. सो बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. ओके, क्लियर? सिंपल लग रहा है? Shall I go to next page? Okay, shall I go to next page? Yes, sir. Yes, sir. Next, angle between lines. Angle between lines. मान लीजिए आपके पास ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 है. सो m1 प्लस m2 का फॉर्मूला क्या है? बोलिए जोर से. m1 प्लस m2 इज minus 2h by b. minus 2h by b. Okay, m1 m2 is a by b. Okay, so you have two lines. This is slope m1, this line has slope m2. Okay, now you want the angle between these two lines. ये वाला एंगल चाहिए. ओके, सो क्या करना पड़ेगा? अगर दो लाइंस का स्लोप्स m1 एंड m2 है तो tan थीटा इज इक्वल टू सिंपली m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2. याद है ये फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we know m1 plus m2 as well as m1 m2. Can we find m1 minus m2? m1 minus m2 is nothing but root of m1 plus m2 whole square. Root of m1 plus m2 whole square minus 4 m1 m2, yes or no? By 1 plus a by b. Clear है? So that will turn out to be 2 root h square minus ab by a plus b. This is the formula which you need to remember. If you have pair of lines, if you want the angle between the pair of lines, simply tan theta is equal to 2 root h square minus ab by a plus b. Okay? समझ में आया? Is it clear? समझ में आया नहीं? Yes, sir. For example, 2x square plus 5xy plus 3y square plus 6x plus 7y plus 4 equal to 0. Find the angle between lines. Find the angle between lines. देखिए ये छोटा इक्वेशन के लिए जो हम डिराइव किए हैं
Will it be applicable for the big equation? Yes, sir. Yes, because we have already seen that the directions only depend on the quadratic part. Okay, so what is the angle between the lines? Tan theta is equal to simply 2 root h square. What is h square? H is 5 by 2, not 5. 5 is 2h. So h square is 25 by 4. Okay, minus ab is 6 by a plus b is 5. Okay, समझ में आया ये? विच टर्न्स आउट टू बी कितना आएगा? 1/5 आ रहा है, देखिए, कैलकुलेट करके देखिए. Yes, sir. So theta is nothing but tan inverse of 1/5. क्लियर? वैसा करके आप एंगल भी निकाल सकते हैं दो लाइंस के बीच में. क्लियर? एक और क्वेश्चन करेंगे. चले गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, sir. x cos alpha minus y sin alpha whole square is equal to x square plus y square times sin square alpha. Find angle between the lines. Find angle between lines. So what's the difference that you get in this question? So in this question you have to do some conversion initially. This equation is not in standard form, so you have to convert this into standard form. To do that, I am expanding this whole square. So x square cos square alpha plus y square sin square alpha minus 2xy sin alpha cos alpha is equal to x square sin square alpha plus y square cos square alpha. Okay, sorry, x square sin square alpha plus y square sin square alpha. So this y square sin square alpha and y square sin square alpha are getting cancelled out. Okay, so simply x square times cos square alpha minus sin square alpha, which is cos 2 alpha. Clear? Minus xy into 2 sin alpha cos alpha is Sin 2 sin alpha. 2 alpha equal to 0. Okay, so if you want to find the angle between them, tan theta is equal to 2 root h square. What is h square? H is Sin alpha by 2. sin 2 alpha, sin square 2 alpha by 4 हो जाएगा. ऐसा ना, 2 root h square minus ab. आप ध्यान से देखिए, a is cos 2 alpha but b is 0. ऐसा ना, there is no y square term, so यहाँ 0 हो जाएगा by a plus b, simply cos 2 alpha. Clear है? So if you take this, you get sin 2 alpha by cos 2 alpha. Which is equal to tan 2 alpha. So simply what is theta? So tan theta is equal to tan 2 alpha. So theta is equal to theta is equal to 2 alpha. इतना है ना आंसर, राइट? Yes, sir. हो गया?
Shall I go to next page? Shall I go to next page? Yes or no? Respond करिए. Yes, sir. Next, equations of angular bisectors. Equations of angular bisectors. Ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. So assume that you have two lines, okay? Assume that you have two lines, line 1 and line 2, okay? So let us say that these are the two lines corresponding to ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. So now what should you find out? क्या find करना है? Angular bisectors. If you have two lines, how many angle bisectors do you have? कितना angle bisectors होगा? 4. एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ होगा, एक एंगल बाइसेक्टर ऐसा होगा ना, ऐसा ना. बेसिकली वही लाइंस है, लाइंस तो दो ही होगा, लाइन तो दोनों डायरेक्शन में जाएगा ना, ऐसा ना. If you have a pair of lines, you're going to have, अगर आपके पास pair of lines है तो you're going to have pair of angle bisectors. क्लियर है? You're going to have a pair of angle bisectors. Clear? So question is, if you know the pair of lines, can you find the pair of angle bisectors? Okay. Actually हम लास्ट क्लास में एंगल बाइसेक्टर्स का थ्योरी देखे है ना, राइट? हाउ टू फाइंड एंगल बाइसेक्टर्स, याद है? याद है पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स निकालने का इक्वेशन? याद है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बाई रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस ऑफ, इक्वेट किया? Yes, sir. Yes, sir. So here also we are going to do the same thing, but यहाँ प्रॉब्लम यह है कि I don't know the individual equations, right? So मैं क्या करता हूँ, let this equation be y equal to m1x, let the other equation be y equal to m2x. एज्यूम कर सकता हूँ. So एक लाइन क्या हो गया, y माइनस m1x, दूसरा लाइन y माइनस m2x, ओके? सो एंगल बाइसेक्टर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, y माइनस m1x बाई रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू y माइनस m2x बाई रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट? कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है. एक बार प्लस से इक्वेट किया तो एक एंगल बाइसेक्टर आएगा, माइनस इक्वेट किया तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर आएगा, राइट? इजी, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. So y minus m1x by root of 1 plus m1 square minus of y minus m2x by root of 1 plus m2 square इंटू ये वाला एक एंगल बाइसेक्टर है, दूसरा एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, y माइनस m1x बाई रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर प्लस y माइनस m2x बाई रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 0 इज वन इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू 0 इज अनदर इक्वेशन. सो पेयर ऑफ लाइन्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है. दिस इंटू दिस इक्वल टू 0 किया तो पेयर ऑफ लाइन्स आ जाएगा. Yes, sir.
सो आप ध्यान से देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा बहुत सारा कैलकुलेशंस होगा इसमें, ओके। एंड बीच में जहाँ भी m1 + m2 आएगा, क्या पुट कर सकते हैं आप? -2h/b पुट कर सकते हैं। m1 m2 के प्लेस में a/b पुट कर सकते हैं, राइट? ओके। सो ये पूरा डेरिवेशन अगर कर लिया तो एज्यूम दैट यू डू द कंप्लीट डेरिवेशन। अभी आई एम नॉट गोइंग टू डू द कंप्लीट डेरिवेशन, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो फॉरवर्ड एंड डू द डेरिवेशन। आई विल राइट द फाइनल आंसर। देखिए अभी प्रोसेस इज यू जस्ट गो ऑन मल्टीप्लाइंग एवरीथिंग and do the simplifications, and wherever you get m1 + m2 substitute this, m1 m2 substitute this. After doing everything you're going to get the final equation of the angle bisector, okay? So angle bisector का final equation देखिए, x² - y² by a minus b is equal to xy/h. So this is the final equation of angle bisectors. इस स्टेज में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, इसको बहुत कुछ सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा आपको, ओके? मेथड समझ में आ रहा है कैसे आगे जाना है? इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ट्राई दिस डेरिवेशन एज एन एक्सरसाइज, बट ये फाइनल इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। इक्वेशन क्या है बोलिए एक बार जोर से, एवरीबॉडी, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर? बोलिए थोड़ा सा जोर से आवाज दीजिए। x square minus y square by Square a minus y minus b square by equals a minus b equals to xy by h. हाँ, x² - y² by a minus b is equal to xy/h। इसको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा आपको, ओके? क्योंकि इन एग्जाम्स यू वोंट बी डूइंग द कंप्लीट डेरिवेशन। इफ एंगल बाइसेक्टर्स आर आस्क्ड यू हैव टू डायरेक्टली गेट दिस आंसर, ओके? क्लियर है? क्लियर और नॉट? याद होगा, देखिए ये ऐसा बनाया गया है कि such that it is very easy to remember, ठीक है? x² - y² by a minus b, xy/h। x² - y² by the difference between their coefficients is equal to xy/h, okay? Clear? Shall I go forward? सर रुकिए सर, कॉपी कर रहे हैं। हो गया? Yes, sir. x² +
4xy minus 3y square equal to 0. Find angle bisectors. Find angle bisectors equations. So आप पूरा डेरिवेशन करने का ज़रूरत नहीं है. Simply write the equation x square minus y square by a minus b का मतलब कितना होगा? बोल सकते हैं नंबर. What is a minus b? 4. Is equal to xy by what is h? 2. X square minus y square is equal to 2xy. X square minus 2xy minus y square equal to 0. हो गया आंसर. क्लियर? क्लियर और नॉट? समझ में आया कैसे किया? Yes, sir. sir. देखिए हम ऑलरेडी ये फॉर्मूला देखे है. tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी. याद है ये फॉर्मूला? किसके लिए है ये फॉर्मूला? व्हाट इज दिस फॉर्मूला फॉर? Angle between two. Angle between two pairs of lines. हाँ, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस. देखिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्रीज implies a प्लस बी इक्वल टू 0. ऐसा नो? थीटा अगर 90 है तो tan थीटा इन्फिनिटी आना चाहिए ना. सो a प्लस बी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए. ओके, क्लियर और नॉट? समझ में आ रहे? समझ में आया? Yes, sir. इसका मतलब क्या है? बेसिकली दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऐड किया तो 0 आ जाएगा. समझ में आ रहे? दिस इज ए वेरी इजी वे टू सी वेदर द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मान लीजिए 5x स्क्वायर प्लस 20xy कुछ भी हो, अगर लाइंस परपेंडिकुलर होना है तो यहाँ 5 है तो वाई स्क्वायर के साथ क्या होना चाहिए? -5. समझ में आ रहे? एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट एंड वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट, इफ द सम ऑफ दोज टू इज इक्वल टू 0 देन द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. क्लियर है? इफ थीटा इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द कंडीशन? h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी. ओके और नॉट? न्यूमरेटर 0 होना चाहिए ना. क्लियर? ये कंडीशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं. h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी. h स्क्वायर माइनस ए बी 0 है तो व्हाट इज द कंडीशन? आइदर पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस. थीटा इक्वल टू 0 का मतलब वही है ना. इजी? Yes, sir. Shall I go forward? Point of intersection. Point of intersection. ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. देखिए, this represents two lines, right? So there will be a point of intersection. Okay, so how do we find this point of intersection? नॉर्मली ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बहुत बड़ी काम है.
क्योंकि कैसे करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो। फर्स्ट लाइंस का इक्वेशन निकालना है, राइट? You have to find the equation of the lines. That means you have to factorize this. The factorization is not very easy. Last class में हम देखे हैं, याद है? एक जनरल इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज किया गया है। इसको हम x में क्वाड्रेटिक बनाया, याद है? माइनस बी प्लस आर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a यूज किया। Yes, sir. सो वो दोनों लाइंस निकाल के उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, बहुत बड़ी काम है। सो इसके लिए शॉर्टकट देखिए, द शॉर्टकट टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सॉल्व डो फाई बाई डो एक्स इक्वल टू 0 एंड डो फाई बाई डो वाई इक्वल टू 0, वेयर phi is nothing but this equation ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c। डो का मतलब कभी फिजिक्स में आया है? डो, डिड यू एवर गेट कम अक्रॉस दिस सिंबल डो? सर केमिस्ट्री में आया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ, श्रोडिंगर्स इक्वेशन में आया होगा, राइट? Yes, sir. श्रोडिंगर्स इक्वेशन क्या होता है? डो स्क्वायर फाई बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर फाई बाई डो वाई स्क्वायर, ऐसा होता है ना? व्हाट इज डो? डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट डो इज? देखिए ये डी है, ये डो है, ठीक है, ग्रीक डी, ठीक है? सो रीड एज डो, डू नहीं है, डो इंग्लिश में। मतलब डो का मतलब क्या है? Anybody? Dou means partial derivative. D means total derivative. Okay? D means total derivative. Dou means partial derivative. Let us take an example and see. एक example. Differentiation. हाँ? Differentiation sir, हाँ, derivative. डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन। ओके, सो एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ मैंने। ओके, लेट मी टेक एन एग्जांपल एंड गिव यू। देखिए, लेट अस टेक दिस इक्वेशन 6x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 4y स्क्वायर प्लस 7x plus 13y minus 3 equal to 0. This is a big equation, right? This is made up of two lines, L1 and L2. You want the point of intersection. You want the point of intersection, okay? So क्या करना है? देखिए, first you have to find dou phi by dou x equal to 0. डो फाई बाई डो एक्स का मतलब है यू डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग वाई एज कांस्टेंट। डो फाई बाई डो एक्स का मतलब है एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। जब एक्स के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करिएगा, वाई को क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू एज्यूम वाई एज ए कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? क्लियर और नॉट? समझ में आया डो का मतलब? yes or no? Yes, sir. Dou means you have to differentiate with only with respect to this variable, assuming the other variable as constant. So 6x square, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 12x, क्योंकि x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट? क्लियर? 5xy का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखिए 5xy इज 5y टाइम्स x। अब जब x के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करिएगा, सर हाँ क्या है बेटा? क्या है बेटा? 5y। हाँ, जब x के साथ डिफरेंशिएट करिएगा, ये y को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, ये 5 के साथ मानना पड़ेगा, समथिंग इनटू x,
का डिफरेंशिएशन क्या होगा? समथिंग ही होगा। 4y² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0. 0 हो जाए क्योंकि y इज अ कांस्टेंट। 7x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 7. 7। 13y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। 0 इक्वल टू 0। समझ रहे? दिस इज माई डो 5/∂x इक्वल टू 0। क्लियर है? ओके और नॉट? नेक्स्ट क्या करना है? डो 5/∂y, y के साथ डिफ्रेंशिएट करना है। सो 6x का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ 5xy का y के साथ डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आएगा? 5x आएगा। ओके और नॉट? Yes, sir. 4y² का डिफ्रेंशिएशन -8y। 7x का 0 हो जाएगा प्लस 13 इक्वल टू 0। दिस इज डो 5/∂y इक्वल टू 0। क्लियर है? सो यू जस्ट हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। ये दोनों को सॉल्व करके जो xy आएगा दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, सो यू नो हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशंस। सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर लेता हूँ। सो x बाय 65 प्लस 56, 65 प्लस 56 कितना होगा? 121 इज इक्वल टू माइनस y बाय 12 इंटू 13, 156 माइनस 35, ये भी 121 आ रहे हैं, इज इक्वल टू 1 बाय माइनस 96 माइनस 25 माइनस 121 आया। सो दैट इज टर्निंग आउट टू बी x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 1। ओके, सॉल्व कर लिया। आई गॉट x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 1। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? सिंपली -1 कमा +1। क्लियर और नॉट? सर आप डिस्क्रिमिनेंट लगाए सर। क्या है बेटा? डिस्क्रिमिनेंट नहीं बेटा, ये एक्चुअली जो आप 10th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना, 10th क्लास में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो अप्लाई किया मैंने। इसमें क्या करना है? ऊपर x -y1 लिखना पड़ेगा आपको। दिस इज अ प्रोसेस। इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन का कोएफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन का कोएफिशिएंट लिखना है। ठीक है? इसके बाद x डिवाइडेड बाय इसका डिस्क्रिमिनेंट 121 इज इक्वल टू -y डिवाइडेड बाय ये कॉलम को छोड़ के बाकी दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ये कॉलम को छोड़ के बाकी जो मैट्रिक्स है उसका डिस्क्रिमिनेंट। सो ये इक्वेशन लिख के आप x एंड y निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इफ यू रिमेंबर। अगर ये याद नहीं तो आपको डायरेक्टली ये करते हैं ना आप लोग, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करके 1 से 1 माइनस करते हैं। दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज यू विश। जब नंबर्स थोड़ा सा अजीब सा होगा, ये थोड़ा सा इजीली हो जाएगा आपको। क्लियर? सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन समझ में आया? ओके और नॉट?
Okay, sir. So shall I go to next topic? Last topic है pair of lines में. Shall I go to next page? देखिए लास्ट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, अगर हायर लेवल क्वेश्चंस करना है तो बहुत बार यूज़ होगा. ठीक है, इसमें इसको हम होमोजिनाइजेशन बोलते हैं. होमोजिनाइजेशन प्रोसेस. होमोजिनाइजेशन प्रोसेस समझ में आ रहा है? आप ध्यान दे दीजिए, एक पॉइंट लिखता हूं, समझ में आता है क्या नहीं देखिए. ax² plus 2hxy plus by square equal to 0 is always a pair of lines. So this equation cannot be any other conic section. That is the statement. Can you understand why this statement works? Usually बड़ा equation जो है ax² plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, बड़ा इक्वेशन जो है पेयर ऑफ लाइंस भी हो सकता है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है ना ये. बट द स्मॉल इक्वेशन विल ऑलवेज बी अ पेयर ऑफ लाइंस. एनी रीजनिंग फॉर दिस? एनीबॉडी कैन यू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रीजनिंग फॉर दिस? Sir, because Because Sir, delta equals to 0. हाँ, डेल्टा इक्वल टू 0 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा में आपको AHG, HBF, GFC होता है ना, थर्ड रो. सो फॉर दिस इक्वेशन Yes, द sir. होल थर्ड रो इज 0, राइट? थर्ड रो पूरा 0 0 0 हो गया ना. So that discriminant will automatically be equal to 0. Clear? So this will automatically be equal to a pair of lines. Okay? Clear? Yes, sir. yes, sir. Now, ठीक है, देखिए homogenization process is a very particular process which is used in some kind of problems. Okay, so situation देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक कर्व है, एनी सेकेंड डिग्री कर्व, ax² plus 2hxy plus by² plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Okay, this is any conic section. Okay, पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, कहीं कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ कोनिक सेक्शन है, हो सकता है, राइट? क्लियर? नेक्स्ट, लेट अस से दैट ए लाइन कट्स दिस कोनिक सेक्शन एट 2 पॉइंट्स P and Q. लाइन का इक्वेशन मान लीजिए Lx plus My plus n is equal to 0. ओके, ये Lx plus My plus n equal to 0 मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स पे कट किया है इस कर्व को. ओके, कर सकता है या नहीं? कर सकता है ना? Yes, sir. अब आपको अगर ऑरिजिन से आप P को ज्वाइन कर लीजिए, Q को ज्वाइन कर लीजिए, ऑरिजिन से आप Q को ज्वाइन किया और ऑरिजिन से आप P को ज्वाइन किया. डिड यू गेट ए पेयर ऑफ लाइंस? आर यू गेटिंग ए पेयर ऑफ लाइंस? आर यू गेटिंग ए पेयर ऑफ लाइंस? Yes, sir. Yes, sir. So if you want the equation of this pair of lines, equation of pair of lines, ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगा आपको. होमोजिनाइजेशन प्रोसेस है वेरी स्पेसिफिक प्रोसेस विच इज यूज्ड ओनली फॉर दिस प्रॉब्लम. मेरा प्रॉब्लम क्या है? एक और बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है?
आपके पास एक कोनिक सेक्शन है, ओके। गिवन क्या होगा देखिए, आपके पास एक कोनिक सेक्शन होगा एंड आपके पास और क्या होगा, व्हाट एल्स डू यू हैव, बोल सकते हैं, एक कोनिक सेक्शन लाइन है। का इक्वेशन, हाँ इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ, सो एक कोनिक सेक्शन है, एक लाइन का इक्वेशन है। सो क्वेश्चन में क्या देगा आपको, व्हाट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, it will be given that this line intersects the conic section at 2 points P and Q, okay, clear, and you will be asked to find the equation of the pair of lines joining the points of intersection with origin, समझ में आ रहे। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, to get the equation of pair of lines we do, what do we do, so we do something called homogenization, we do something called homogenization, okay। आप ध्यान से देखिए, these pair of lines are passing through origin, ऐसा नो, सो इस लाइंस का इक्वेशन कैसा होगा, the pair of lines equation will be homogeneous, ऐसा नो, सही है क्या नहीं। Yes, sir. सो क्या करना पड़ेगा देखिए, फर्स्ट स्टेप इज, लाइन को मैं क्या करता हूं, एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू माइनस एन लिख सकता हूं, एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू माइनस एन। सो एल एक्स प्लस एम वाई बाई माइनस एन क्या होगा, 1 होगा, राइट। एल एक्स प्लस एम वाई बाई माइनस एन क्या होगा, 1 होगा या नहीं, क्लियर। यस सर। So using this will turn this non-homogeneous equation into homogeneous equation, कैसे देखिए, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, उसको छोड़ दीजिए, प्लस 2gx, दिस इज ए लीनियर टर्म, ऐसा। सो 2gx को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 का मतलब है lx प्लस एम वाई बाई माइनस एन से मल्टीप्लाई करता हूँ, ओके। इक्वेशन को चेंज हुआ, देयर इज नो चेंज, राइट, क्योंकि 2gx को मैं 1 से मल्टीप्लाई किया, राइट। प्लस 2fy को मैं क्या करता हूं, फिर lx प्लस एम वाई बाई माइनस एन से मल्टीप्लाई करूंगा, ओके, क्लियर। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इफेक्टिवली जब आप मल्टीप्लाई करिएगा सारा क्वाड्रेटिक टर्म्स हो गया, देखिए ऑल द टर्म्स बिकम क्वाड्रेटिक टर्म्स। प्लस सी के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है बोलिए, सी के साथ भी 1 मल्टीप्लाई करता हूँ, एल एक्स प्लस एम वाई बाई माइनस एन का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ। कैन एनीबडी गेस वाई दिस स्क्वायर, टू मेक डिग्री 2। हाँ, टू मेक एवरी टर्म एज ए डिग्री 2 टर्म। सो इफेक्टिवली मैं क्या किया, इक्वेशन को होमोजेनाइज कर लिया, होमोजेनाइजेशन का मतलब है सारा टर्म्स को क्वाड्रेटिक बना लिया, क्लियर है। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस ब्लू लाइन्स, समझ में आया। अभी एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा आपको, अभी जस्ट लिख लीजिए, लेट अस सी हाउ टू अप्लाई दिस। ये एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बाय दिस प्रोसेस ऑफ होमोजेनाइजेशन द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व वेरी इजीली। नोट कर लीजिए, हम एक एग्जाम्पल करेंगे इसके ऊपर।
Shall I go to next page? Yes, sir. Okay. देखिए क्वेश्चन, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है. प्रूव दैट the angle between the lines joining the origin to the points of intersection of y is equal to 3x plus 2 and x square plus 2xy plus 3y square plus 4x plus 8y minus 11 equal to 0 is tan inverse of 2 root 2 by 3. ओके, सो क्वेश्चन समझ में आया पहला? देखिए दिस इज ए जनरल कोनिक सेक्शन है सर, दिस इज ए जनरल कोनिक सेक्शन, कुछ भी एक कोनिक सेक्शन है. एंड यू हैव ए लाइन y is equal to 3x plus 2, for example this line. These are the points of intersection, okay, A and B. So what is that you need to prove? You need to prove that the angle between the lines joining the origin with the points of intersection, origin को इस point of intersection से join कर लीजिए लाइन से. So जो lines form हो उसके बीच में angle tan inverse of 2 root 2 by 3 होगा. That's what you need to prove. Does this equation look like does this situation look like your standard situation? Does this equation look like a standard equation, standard situation? देखिए अब हम क्या करने वाला है, वी आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लाइंस. इस पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशंस निकाल के इसके बीच में एंगल निकाल सकते हो ना, पेयर ऑफ लाइंस के बीच में एंगल. यस और नो? Yes, sir. So how do we find the equation of this pair of lines? Simply by homogenization. Homogenization कैसे करते हैं देखिए, लाइन को इक्वल टू 1 करना पड़ेगा. समथिंग लाइक y माइनस 3x इज इक्वल टू 2. सो y माइनस 3x बाई 2 इक्वल टू 1 होगा या नहीं? क्लियर और नॉट? ओके, समझ में आया? Yes. So using this Yes, sir. one, I am going to homogenize my equation. So x square plus 2xy plus 3y square, इसको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है. 4x को क्या करना है, 4x इंटू y माइनस 3x बाई 2, 8y इंटू y माइनस 3x बाई 2 माइनस 11 इंटू y माइनस 3x बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. क्लियर है? डूइंग दिस इज कॉल्ड होमोजेनाइजेशन. सो वंस यू डू दिस, इसको सिंप्लीफाई किया तो यू आर गोइंग टू गेट द इक्वेशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लाइंस. क्लियर है?
सो आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y² प्लस 4 आप 2 कैंसिल किया तो क्या होगा 2xy माइनस 6x²। ओके, यहाँ भी आप 4 टाइम्स कैंसिल किया तो प्लस 4y² माइनस 12xy माइनस 11 टाइम्स ये बाई 4 आ जाएगा y² प्लस 9x² माइनस 6xy इक्वल टू 0। ओके, क्लियर? ओके और नॉट? सो ये 4 एलसीएम ले लेंगे 4 से, ये पूरा इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ओके, एलसीएम इसके बाद कैंसिल कर सकता हूँ ना 4। सो देखिए व्हाट इज लेफ्ट आउट, x² माइनस 6x² माइनस 5x² इंटू 4 माइनस 20x², 3y² प्लस 4y² 7y² इंटू 4 प्लस 28y², 2xy 4xy माइनस 12xy माइनस 8xy इंटू 4 माइनस 32xy। ओके, माइनस 11y² माइनस 99x² प्लस 66xy इक्वल टू 0। सो टोटली क्या आ रहा है इफेक्टिवली देखिए, माइनस 20x² माइनस 99 कितना है, सब कुछ मैं राइट साइड लेके चले जाता हूँ, समथिंग लाइक 119x², x² दोनों उस तरफ चला गया। इसके बाद xy माइनस 32 प्लस 66 कितना होगा 34, सो माइनस 34xy। क्लियर? इसके बाद y² के साथ कितना है, हाउ मेनी y² आर देयर, 28 माइनस 11 19 माइनस 19y² इक्वल टू 0। कहीं ना कहीं सर क्या मेरा किया आप? कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया बेटा, सही आंसर नहीं आ रहे। सर हाँ, सर आप क्या किए सर वहां पर? कहाँ पर? सर पहले आप x² प्लस 2xy, तो 4 कहाँ से आया सर 4? कहाँ, ये वाला। सो यहाँ 11 टाइम्स ये बाई 2 का 4 है ना नीचे, ये बाई 4 तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ना, बाद में एलसीएम लेना पड़ेगा ना। यस सर। देखिए बेटा मेरा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो हो गया, सही आंसर नहीं आ रहे जो टेक्स्ट बुक में है। सर 28 माइनस 11 17 वाइस करो। कहा सर 19y² के 19 नहीं है प्लेस क्या, में 17 है क्या? 17। यस सर। ओके गुड, ठीक हो गया, Yes. सही आ गया। सो 17y² इक्वल टू 0। सो शायद आप देखा तो ये भी 17 से डिविजिबल है, देखिए 119, 17 इंटू 7 कितना है 119 ही है ना। सो पूरा में 17 आप कैंसिल कर सकते हैं, 17 कैंसिल किया तो यू गोइंग टू गेट 7x² माइनस 2xy माइनस y² इक्वल टू 0। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन्स। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स, फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू, किसी को याद है फॉर्मूला, 2 h² माइनस AB, h² इज 1 माइनस AB जो है वो +7 हो जाएगा बाई A प्लस B 7 माइनस 1 विच इज 6। So 3 times √8 is nothing but 2√2 by 3. So tan theta is equal to 2√2 by 3. So theta is equal to tan inverse of 2√2 by 3। समझ में आया? प्रूफ हो गया, देखिए
क्लियर और नॉट? देखिए कुछ समझ में आया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हायर लेवल क्वेश्चंस के लिए. Is it okay? देखिए रिस्पॉन्ड करिए, समझ में आया कुछ? Yes, sir. Shall I go to next page? Yes, sir. So that completes pair of lines. So what are the things that you have learnt? Ax square, देखिए just if you want to summarize, general equation represents a pair of lines if delta equal to 0. okay? इसके बाद आप एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू भी आप देख सकते हैं, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0. ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, ओके, पेयर ऑफ लाइंस, कोइंसिडेंट और पैरेलल इमेजिनरी. केसेस क्लियर है? इज ओके? Second, homogeneous equation. Always a pair of lines, okay? Always a pair of lines. And homogeneous equation के बारे में और क्या पता है? m1 plus m2 is equal to, बोल सकते हैं m1 plus m2 कितना होगा? -2a/b और m1 m2 सर a/b and a by b. क्लियर है? एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, फॉर्मूला क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी बाई a प्लस बी. ओके, क्लियर और नॉट? 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी बाई a प्लस बी. ओके, क्लियर? समझ में आ रहे? सो a प्लस बी इक्वल टू 0 implies theta equal to 90 degrees. h square equal to ab implies थीटा इक्वल 0 डिग्री. theta equal to 0 degrees. क्लियर है ये? फोर्थ, एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाय एच. ओके, क्लियर? इसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, point of intersection, you have to solve dou phi by dou x equal to 0 and dou phi by dou y equal to 0. okay, clear or not? Sixth is the method of
method of homogenization. Okay, clear? So these are the 6 things that you have learned in pair of lines. These are the 6 concepts that you have. सारा समझ में आया? रिस्पॉन्ड करिए। 6 कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, इसके बाद आप क्वेश्चंस जितना करिएगा उतना प्रैक्टिस होगा आपको। क्लियर? Yes, sir. नोट किया आप सब कुछ?